दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब यूरोपीय यूनियन ने रूस पर एक के बाद एक नए प्रतिबंधों की बौछार कर दी, तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। सभी को लग रहा था कि भारत भी वैश्विक दबाव में झुक जाएगा, लेकिन ये बात अब सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। और भारत ने वही किया जो उसे ठीक लगा। यहां पर भारत ने न सिर्फ इन प्रतिबंधों की खुलकर आलोचना की, बल्कि रूस के साथ खड़ा होकर साफ कह दिया, हम अपनी ऊर्जा नीति को किसी के इशारे पर नहीं चलाएंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, और पुतिन तो अब डोनाल्ड ट्रंप की बात तक मानने को राजी नहीं है। ऐसे में दुनिया ने रूस को कूटनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करने का एक नया रास्ता अपनाया है, जिसको लेकर यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने मिलकर एक बार फिर रूस पर नए और सख्त प्रतिबंधों की मार गिराई है, ताकि पुतिन पर दबाव डाला जा सके कि वह युद्ध खत्म करे। इस चौतरफा घेराबंदी से रूस की मुश्किलें जरूर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही संकट गहराया, भारत ने एक बार फिर दोस्ती का फर्ज निभाया है। जब पूरी दुनिया रूस को किनारे कर रही थी, तब भारत ने साफ शब्दों में कहा वो किसी दबाव में नहीं आएगा और अपनी ऊर्जा नीति रूस के साथ मिलकर ही तय करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने अब की बार क्या बड़ा कदम उठाया है। दरअसल शुक्रवार को यूं ने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया, और ये सिर्फ एक सैंक्शन नहीं, बल्कि सीधे पुतिन की आर्थिक ताकत पर वार है। इस नए पैकेज का मकसद है रूस की सबसे बड़ी कमाई यानी तेल के एक्सपोर्ट को निशाना बनाना, क्योंकि यही वो बड़ी चीज है जिससे युद्ध की फंडिंग हो रही है। और इसमें सबसे अहम फैसला है मूविंग प्राइस कैप का, यानी रूसी कच्चे तेल पर एक नई कीमत तय की जाएगी जो इंटरनेशनल मार्केट रेट से 15% तक कम होगी। अगर सीधे शब्दों में समझे तो रूस को तेल बेचकर अब पहले जितनी कमाई नहीं होगी। और यहां पर जो फैसला लिया गया है वो पुतिन की रणनीति को कमजोर करने और रूस की जंग जारी रखने की क्षमता को तोड़ने के लिए लिया गया है। और देखा जाए तो इस बार यूरोपीय यूनियन ने जो नया प्रतिबंध पैकेज जारी किया है, वो सिर्फ रूस के तेल पर नहीं, बल्कि उसकी पूरी रणनीति पर सीधा प्रहार है। क्योंकि ईयू ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र, पुराने तेल टैंकरों के जुगाड़ तंत्र और यहां तक कि उसकी सैन्य खुफिया एजेंसी से जुड़े कर्मियों को भी अपने निशाने पर लिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भारत भी इस सख्ती की जद में आ गया है। दरअसल प्रतिबंधों की लिस्ट में भारत में मौजूद वडिनार रिफाइनरी का नाम भी शामिल किया गया है, जो रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व में है। इसका मतलब साफ है कि ईयू अब सिर्फ रूस को नहीं, बल्कि उसके वैश्विक साझेदारों पर भी दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर रूस के साथ भारत किस तरह साथ दे रहा है। तो आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन के रूस विरोधी इस सख्त एक्शन के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने दोस्त के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में जब दुनिया चुप थी, तब भारत ने न सिर्फ रूस के साथ खड़े होकर जवाब दिया, बल्कि यूरोपीय यूनियन की दोहरी नीति की खुलकर आलोचना भी की। क्योंकि देखा जाए तो भारत अब रूस के लिए सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि संकट मोचक के रूप में सामने आया है। जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा, भारत एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता और ऊर्जा व्यापार में दोहरा मापदंड नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा। इस तरह से भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है वो मुश्किल घड़ी में अपने भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन और पश्चिमी देशों की उस नीति पर भारत ने सीधा सवाल उठाया है, जिसमें वो खुद तो रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखते हैं, लेकिन दूसरों पर प्रतिबंधों का दबाव डालते हैं। अमेरिका सहित कई वेस्टर्न देशों ने बार बार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया, लेकिन भारत अब पहले वाला नहीं रहा। आज का भारत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है, और उसने दुनिया को दो टूक सुना दिया है।
भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक जहां से चाहेगा वहां से तेल खरीदेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भारत के रूस से तेल खरीदने पर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो यहां पर आपको बता दें, इन देशों को मिर्ची लगने की वजह सीधी है। इनका दावा है कि भारत से मिलने वाली तेल की रकम का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में कर रहा है। यानी भारत की एनर्जी डील्स से रूस की जंग लंबी खींच रही है। लेकिन भारत ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर किसी के बारे कुछ उल्टा बोलिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि खुद पश्चिमी देश, खासतौर पर स्पेन और बेल्जियम जैसे ईयू सदस्य, अब भी बड़ी मात्रा में रूस से एलएनजी और अन्य ऊर्जा उत्पाद इंपोर्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो साल 2022 से भारत ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट लगातार बढ़ाया है और आज ये आंकड़ा 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ऊपर पहुंच चुका है, जबकि युद्ध से पहले यह लगभग 0 के बराबर था। रूस से ये तेल भारत को रियायती दरों पर मिलता है, जिससे 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में बड़ी मदद मिली है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका और पश्चिमी देश भले ही लगातार भारत पर दबाव बनाते रहें कि वह रूस से तेल खरीद बंद करे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है वो न दबेगा न झुकेगा। इस तरह तेल के इस गेम में भारत अब प्लेयर नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। लेकिन हाल ही में आई खबर के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता होने की संभावना है, जहां इस समझौते से भारत को कुछ खास फायदे मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत को उन भारी टैक्स से बचाया जा सकता है जो 1 अगस्त से दूसरे देशों पर लगने वाले हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी डील पूरी तरह से खास व्यवहार के बारे में है, जिसको लेकर भारत का एक दल इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वॉशिंगटन में है। देखा जाए तो अमेरिका की ओर से भारत को टैरिफ में खास तवज्जो देना सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, अलबत्ता इसके पीछे एक गहरी सोच भी है। ट्रंप प्रशासन अगर वही करता है जिसके संकेत मिल रहे हैं, तो यह रूस और चीन दोनों को साफ संदेश देने का एक तरीका होगा। रूस को यह संकेत दिया जा रहा है कि उसके खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते जो देश उसके साथ व्यापार करते हैं उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जबकि भारत जैसे देशों को अमेरिका के साथ खड़े होने पर इनाम मिलेगा। और देखा जाए तो भारत को अमेरिकी शुल्कों से छूट देकर अमेरिका संभवतः भारत पर रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को कम करने के लिए परोक्ष दबाव डाल रहा है। और यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर भारत पश्चिमी देशों के भू राजनीतिक उद्देश्यों के साथ अधिक तालमेल बैठाता है तो उसे आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अमेरिका भारत को अपने खेमे में रखकर रूस के लिए आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ने का संकेत देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका भारत को एक प्रमुख लोकतांत्रिक भागीदार और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है। इसलिए भारत को आर्थिक लाभ देकर अमेरिका इस रणनीतिक संबंध को मजबूत करना चाहता है, भले ही भारत पूरी तरह से रूस से दूर न जाए। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।